हेलो एवरीवन, मैं विनोद स्वरूप, आपका लैंग्वेज कोच। न्यू वे ऑफ लर्निंग, ईजीएस्ट वे ऑफ लर्निंग के आज के इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए और बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं लैंग्वेज लर्निंग में, जिसमें हमें एरर्स को डिटेक्ट करना होता है और उसके लिए हमें लेसन सिंटैक्स, जिसे एरर्स भी कहते हैं, बहुत अच्छे से आना चाहिए। और उसी के रूल्स ऑफ वर्ब को हम डिस्कस कर रहे हैं। इसका एक वीडियो ऑलरेडी आ चुका है, अगर आपने नहीं देखा है डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप उसे ज़रूर देखें। आज के वीडियो में हम आगे के रूल्स को डिस्कस करेंगे। रूल्स ऑफ वर्ब में 10 रूल्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और इसमें सबसे पहला रूल है रूल नंबर 11। सम नाउन्स लुक प्लूरल बट दे आर सिंगुलर इन मीनिंग। कुछ नाउन देखने में प्लूरल लगते हैं लेकिन उनका मीनिंग सिंगुलर होता है। जैसे न्यूज़ मीन समाचार, एस लगाने से वो प्लूरल नहीं हुआ है। न्यूज़ मीन समाचार, समाचार सिंगुलर ही है। फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, मैथमेटिक्स, गैलोज, इनिंग्स, जिम्नास्टिक्स, बिलियर्ड्स, ये सारी चीज़ें सिंगुलर ही हैं और इनके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज़ होगा। तो हैंस दे टेक सिंगुलर वर्ब। जैसे दिस न्यूज़ इज़ नॉट ट्रू, न्यूज़ के साथ इज़ आर नहीं, ये गलत हो जाएगा। फिज़िक्स इज़ एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, फिज़िक्स जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। तो इसी तरीके से कुछ चीज़ें देखने में प्लूरल लगती हैं लेकिन होती सिंगुलर है। इफ़ टू नाउन्स और प्रोनाउंस आर जॉइंड विद नॉट ओनली बट ऑल्सो, अगर दो नाउन या दो प्रोनाउन को हम नॉट ओनली बट ऑल्सो से कनेक्ट करते हैं तो वर्ब मस्ट बी अकॉर्डिंग टू द लेटर सब्जेक्ट। तो वर्ब जो है वो हमेशा बाद वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी, मतलब जो सब्जेक्ट बाद में होगा, सेकेंड नंबर पर, पहले नंबर पर नहीं, तो उसके अकॉर्डिंग हम वर्ब का यूज़ करेंगे। जैसे एग्जाम्पल है, नॉट ओनली किंग बट ऑल्सो मिनिस्टर्स वर अरेस्टेड। किंग ही नहीं, मिनिस्टर्स भी अरेस्ट हुए, तो मिनिस्टर्स प्लूरल में हैं और सेकंड नंबर पर हैं, तो उनके अकॉर्डिंग वर्ब आएगी वर। नेक्स्ट रूल, इफ नेम ऑफ बुक्स, न्यूज़पेपर्स एंड कंट्रीज लुक्स प्लूरल, दे टेक सिंगुलर वर्ब। वो देखने में प्लूरल लगते हैं, बुक का नाम है, बुक तो एक ही होगी, नाम कुछ भी हो, न्यूज़पेपर का नाम, कंट्रीज, तो ये देखने में प्लूरल लगते हैं लेकिन होते सिंगुलर हैं, तो सिंगुलर वर्ब यूज़ होगी। जैसे द हिंदुस्तान टाइम्स इज़ लीडिंग न्यूज़पेपर, द यूनाइटेड स्टेट्स हैज़ अ बिग आर्मी, द अरेबियन नाइट्स इज़ अ गुड बुक। तो ये बुक के नाम जो हैं द अरेबियन नाइट्स, एस लगा हुआ है, तो ये प्लूरल नहीं है, इट इज़ सिंगुलर, इसीलिए सिंगुलर वर्ब यूज़ हुई है। नंबर 14, एनी प्लूरल नाउन शोज अमाउंट, डिस्टेंस और मेजरमेंट, टेक सिंगुलर वर्ब। अगर कोई भी नाउन जो अमाउंट को शो कर रहा है, डिस्टेंस को शो कर रहा है या किसी मेजरमेंट को शो कर रहा है, तो उसके साथ हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे। जैसे 70 माइल्स इज़ अ लॉन्ग डिस्टेंस, ये डिस्टेंस तो है और माइल्स भी 70 हैं, बहुत सारी हैं, लेकिन एक बार में नापी गई हैं तो एक ही डिस्टेंस है, ठीक है ना, तो इसलिए इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज़ होगा। 20 रुपीज़, रुपए तो बहुत सारे हैं लेकिन अमाउंट कितना है, अमाउंट तो एक ही है, एक बार में पे किया जाएगा। 20 रुपीज़ is not a big amount. Rule number 15, as is always used after these verbs, मतलब as का यूज़ ज़रूर होता है इन verbs के बाद। मतलब कुछ verbs ऐसी होती हैं उनके बाद as का यूज़ मैंडेटरी है कि आपको करना ही करना है। जैसे डिस्क्राइब, रिगार्ड, मेंशन, डिफाइन, ट्रीट, रिप्रेजेंट, इन verbs के साथ as का यूज़ होता है। जैसे she regards me as her guardian, I treat him as a gentleman, तो इन वर्ब्स के साथ एज का यूज़ होता है। कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं उनके बाद टू और एज का यूज़ नहीं होता। इसमें लिखा है टू और एज इज़ नॉट यूज्ड आफ्टर दीज वर्ब्स, तो इन वर्ब्स के साथ जो मेंशन की गई हैं नीचे, उनके साथ टू और एज का यूज़ नहीं होगा। जैसे डेयर, नीड, मेक, सी, हियर, चूज, थिंक, अपॉइंट, इन वर्ब्स के साथ हम एज और टू दोनों का ही यूज नहीं करेंगे। यू नीड नॉट वरी, आई डेयर नॉट अपोज हिम, आई हर्ड हिम क्राई, शी थिंक्स हिम अ फूल, वो उसको बेवकूफ़ समझती है। तो इन वर्ब्स के साथ एज या टू का यूज नहीं होगा। रूल नंबर 17, शैल इज यूज विद फर्स्ट पर्सन टू शो फ्यूचर टेंस। शैल का जो यूज होता है वो फ्यूचर दिखाने के लिए फर्स्ट पर्सन के साथ होता है। फर्स्ट पर्सन मतलब आई और वी, आई शैल गो देयर, वी शैल हेल्प हिम, फ्यूचर टेंस नॉर्मल। लेकिन विद सेकेंड एंड थर्ड पर्सन शैल शोज, सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ शैल जो है वो कमांड, प्रॉमिस, थ्रेट और डिटर्मिनेशन को शो करता है। हालांकि इसका यूज़ अब बहुत कम हो गया, ओल्ड इंग्लिश में होता था, अब बहुत कम है और बल्कि न के बराबर ही है, बट रूल है, यू शुड नो इट।
यू शैल हैव टू टेक सम मेडिसिन, तुम्हें कुछ दवाएं लेनी चाहिए। कमांड, यू शैल गेट अ रिवार्ड फॉर योर ऑनेस्टी, ये आपके लिए प्रॉमिस है कि आपको इनाम दिया जाना चाहिए या आपको इनाम दिया जाएगा आपकी ईमानदारी के लिए। दे शैल बी पनिश्ड इफ़ दे स्टील, उन्हें दंडित किया जाएगा अगर उन्होंने कोई चोरी की तो। दे शैल लीव द रूम, वो कमरा छोड़ देंगे, ये उनका डिटर्मिनेशन है, निश्चय है। रूल नंबर 19, विल इज यूज विद सेकेंड एंड थर्ड पर्सन टू शो द फ्यूचर। शैल का अपोजिट होता है विल, सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ विल का यूज होता है। जैसे ही विल डू इट, विल गो फॉर वॉक, फर्स्ट पर्सन के साथ विल क्या शो करता है, विलिंगनेस, प्रॉमिस, थ्रेट और डिटर्मिनेशन। वी विल डू दिस वर्क, हम इस काम को करेंगे। आई विल ट्राई टू राइट अ लेटर, मैं लेटर लिखने की कोशिश करूंगा या ट्राई करूंगा। आई विल सी यू, मैं तुम्हें देख लूंगा, धमकी, ये थ्रेट है। वी विल फाइट अगेंस्ट इनजस्टिस, हम इनजस्टिस के अगेंस्ट फाइट करेंगे, ये डिटर्मिनेशन है, दृढ़ निश्चय है हमारा। और यहाँ से ये 3 रूल जो हैं वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट के हैं। रूल नंबर 21, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट का रूल नंबर 1 है। जैसा कि आप जानते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट में क्या रूल्स होते हैं। इफ़ प्रिंसिपल क्लॉज इन प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस, अगर प्रिंसिपल क्लॉज यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब जो भी है वो प्रेजेंट में है या फ्यूचर में है, सबॉर्डिनेट क्लॉज भी यूज इन एनी टेंस, तो सबॉर्डिनेट क्लॉज यानी रिपोर्टेड स्पीच जो है वो किसी भी टेंस में हो सकती है अकॉर्डिंग टू द सेंस, सेंस के अकॉर्डिंग, मतलब उसका जो भी सेंस है उसके अकॉर्डिंग वो किसी भी टेंस में यूज़ की जा सकती है। जैसे ही सेज प्रेजेंट है, दैट चिल्ड्रन आर प्लेइंग प्रेजेंट कंटिन्यूस है। रवि सेज प्रेजेंट इंडेफिनिट है, दैट शी वॉज स्टडीइंग तो पास्ट में हो गया ये। अगर आगे प्रेजेंट है तो अंदर कोई भी टेंस यूज़ हो सकता है, मतलब प्रेजेंट प्रिंसिपल क्लॉज अगर प्रेजेंट है या फ्यूचर है तो सबॉर्डिनेट क्लॉज किसी भी टेंस में यूज़ हो सकता है। जैसे राज विल से फ्यूचर है, दैट इज़ फादर इज़ अ डॉक्टर, तो हिज फादर इज़ अ डॉक्टर, ये प्रेजेंट है। तो इस तरीके से ये रूल नंबर 1 है। और इसके बाद है रूल नंबर 2 डायरेक्ट इनडायरेक्ट का। उसमें क्या होता है, इफ़ द प्रिंसिपल क्लॉज इज इन पास्ट टेंस, अगर प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट टेंस में हो तो सबॉर्डिनेट क्लॉज मस्ट बी इन द पास्ट टेंस, तो सबॉर्डिनेट क्लॉज भी पास्ट टेंस में ही होगा। राज सेड दैट ही वॉज रीडिंग अ बुक, सेड आ गया तो वॉज लग गया। शी सेड दैट शी रोट अ लेटर, उसने कहा कि उसने लेटर लिखा है। तो प्रिंसिपल क्लॉज अगर पास्ट में है तो सबॉर्डिनेट क्लॉज भी पास्ट में ही यूज होगा। और रूल नंबर 3, इफ सबॉर्डिनेट क्लॉज शोज एनी यूनिवर्सल ट्रुथ, अगर सबॉर्डिनेट क्लॉज कोई यूनिवर्सल ट्रुथ शो कर रहा है, इट विल बी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही यूज़ होगा, चाहे आपका प्रिंसिपल क्लॉज किसी भी टेंस में क्यों ना हो, ये ध्यान रखना है। जैसे द टीचर सेड दैट द अर्थ इज राउंड, शी सेड दैट डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स, कि कुत्ते जो हैं स्ट्रेंजर्स पर भौंकते हैं। तो इस तरीके से जो यूनिवर्सल ट्रुथ है उसके टेंस में हम चेंजेस नहीं करते हैं अगर प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट में है, प्रेजेंट में है, किसी भी टेंस में है तो। आई होप ये रूल्स आपको क्लियर हो गए होंगे, समझ में आए होंगे। इन केस कोई प्रॉब्लम है आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं, आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है उसको मैं बताने की कोशिश करूँगा। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।